हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर। आज फिर से आप लोगों के लिए आया हूं इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के क्वेश्चंस आज हम फिर से करने वाले हैं। 3 क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस करने वाला हूं। आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है 100% फ्री एजुकेशन क्वालिटी कंटेंट के साथ। मिलता है केजी से लगा के क्लास 12 तक, सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, और साथ ही आपको मिलता है स्टेट बोर्ड के वीडियोस भी निःशुल्क। तो इसी के साथ आज हम शुरू करते हैं क्लास, जिसमें पढ़ाने वाला हूं इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश के अलावा कंसिडरेशन मिल रहा है आपको, उसके लिए आपने डिवेंचर्स को इशू किया है, राइट। चलिए तो करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन है, ग्रोन लिमिटेड इशूड 500 10% डिवेंचर्स ऑफ 1000 ईच, क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप टू द प्रमोटर्स। प्रमोटर्स को हमने इशू किए हैं क्योंकि उन्होंने कंपनी को प्रमोट किया है, तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा सर? ये इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंडिचर हो जाएगा फॉर देयर सर्विसेज एंड टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी, ठीक है जी। एंड ऑल्सो इशूड 10% डिवेंचर्स ऑफ 1000 ईच, credited as fully paid up to the underwriters for their commission, pass the journal entries। तो अमाउंट डिटरमाइन कर लें पहले तो। चलो, तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस कितने हो जाएंगे? देखो, 2 एंट्री पास होंगी, एक एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने की, दूसरी इशू करने की। तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस कितने हो जाएंगे सर? कैलकुलेट कर लीजिए। 500 डिवेंचर्स इशू किए हैं और एक डिवेंचर 1000 रुपीज का है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा सर? 5 लाख रुपीस। कितना हो जाएगा? 5 लाख रुपीस, राइट। दूसरा है फिर अंडर राइटर्स कमीशन। दूसरा क्या है? अंडर राइटर्स कमीशन। अब ये कितना हो जाएगा, इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। अंडर राइटर्स कमीशन, इनको हमने इशू किया है 100 डिवेंचर्स और एक डिवेंचर्स का प्राइस जो है वो 1000, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 और 00, तो 1 लाख रुपीस अंडर राइटर्स का कमीशन है। तो पहले दोनों हम एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे, फिर डिवेंचर्स को इशू करने की एंट्री पास कर लेते हैं, ठीक है जी। कैलकुलेशन हो गया है, सीधा आते हैं जनरल एंट्री के फॉर्मेट पे और जनरल एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ग्रोन लिमिटेड। क्या लिखेंगे यहां पे आप सर? जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ general entries in the books of हटा ही देते हैं, दोबारा लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है। चेंज द कलर। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ग्रोन लिमिटेड, राइट। किसकी बुक्स में? ग्रोन लिमिटेड। तो पहली एंट्री क्या होगी सर? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लीजिए। तो एंट्री बनेगी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स। किसके लिए ड्यू हो जाएगा ये? टू प्रमोटर्स, राइट। प्रमोटर नहीं है, कहां पर है सर? हाँ जी, प्रमोटर्स ही हैं जिनके लिए ड्यू हो जाएगा। टू प्रमोटर्स अकाउंट। कितने से सर? 500 इंटू 1000 इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस ड्यू, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस ड्यू, ठीक है। चलो, दूसरा कौन सा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं? अमाउंट 5 लाख, और सर इधर भी 5 लाख लिख दीजिए। अब क्या करेंगे सर? अब हम करेंगे दूसरा एक्सपेंस, एक साथ रिकॉर्ड कर लेते हैं दोनों एक्सपेंस को, फिर एक साथ इशू कर देंगे हम डिवेंचर्स, ठीक है। दूसरा कौन सा एक्सपेंस है सर?
दूसरा कौन सा एक्सपेंस है सर? दूसरा है सर अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट, अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स। अब ये किसको पे करना है? अंडर राइटर्स को पे करना है सर, टू अंडर राइटर्स अकाउंट। कितने से पे करेंगे? 100 इंटू 1000। एक डिवेंचर कितने का है? 1000 का है, ड्यू टू अंडर राइटर्स, ड्यू टू अंडर राइटर्स। अमाउंट हमने अभी कैलकुलेट किया था 100 इंटू 1000, तो 1 लाख रुपीस जो है वो ड्यू हो जाएगा अंडर राइटर्स को, राइट। चलिए अब क्या करना है सर? अब कर दीजिए सर डिवेंचर्स को इशू। दोनों को डिवेंचर्स एक साथ इशू कर देते हैं हम, दोनों को डिवेंचर्स एक साथ इशू कर देंगे। तो डिवेंचर इशू करेंगे, इनको पेमेंट करना है और इनको पेमेंट करना है हम, ठीक है। तो क्या करना चाहिए सर? प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट, और किसको डेबिट करेंगे? अंडर राइटर्स, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स, टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट पेड बाय इशू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है जी, नरेशन भी बन गया सर और एंट्री भी क्लोज कर दिया आपने। और इधर अमाउंट जो ऑलरेडी हमने वैसे कैलकुलेट कर लिए थे, लेकिन फिर से कर लीजिए 500 इंटू 1000 और 100 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा 5 लाख रुपीस सर, और ये हो जाएगा 1 लाख रुपीस सर, और ये हो जाएगा 6 लाख रुपीस। एंट्री कंप्लीट हो जाती है और क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है इसके साथ। आपका चेक कर लीजिए, इतना ही सा क्वेश्चन था, हमने पास दी, जनरल एंट्रीज बना दी। तो आप लेंगे स्क्रीनशॉट इस सॉल्यूशन का, ले लिया, डन। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, जहां पे लिखा हुआ है ब्राइट लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ 660। तो एसेट्स में हमेशा बोलता है ना, कैलकुलेशन साथ साथ करते जाओ, क्योंकि नेट एसेट निकालना, परचेस कंसिडरेशन निकालना है, गुडविल या कैपिटल रिजर्व भी आ सकता है, ठीक है। 6,60,000 एंड लाइबिलिटीज ऑफ 80,000। तो एसेट माइनस लाइबिलिटीज क्या आता है हमारा? नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 5 लाख और सर 60 गया 20, तो 5,80,000। 580 होगा ना सर, 580 प्लस 80 तो 660 हो जाएगा। हाँ जी सर हो जाएगा। तो नेट एसेट्स कितनी है हमारे पास? 5,80,000। अब कितने का पेमेंट करना है ये जरूर देखना है। नेट एसेट्स के ऊपर अगर पेमेंट करोगे तो गुडविल बनेगा, नेट एसेट्स से कम पेमेंट करोगे तो कैपिटल रिजर्व बनेगा, ठीक है। फॉर एन एग्रीड परचेस कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 6 लाख। तो परचेस कंसिडरेशन कितना है? 6 लाख रुपए का। मतलब क्या हुआ कि सर एक्सेस पेमेंट दे रहे हो आप 20,000 रुपीज का, तो एक्सेस पेमेंट विल बी रिकॉर्डेड एज गुडविल। मेरा एक वर्किंग नोट बनके तैयार हो गया क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते। इसके बाद लिखते हैं पेबल 10% इन कैश एंड द बैलेंस बाय इशू ऑफ 12% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ ब्राइट लिमिटेड इफ। 3 सर्कमस्टांसेस दिए हुए हैं, तो तीनों ही सर्कमस्टांसेस में मुझे क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड, ठीक है जी, क्योंकि अलग अलग आने वाला है। चलो तो पहले क्या निकाल लेते हैं कि सर 6 लाख का कंसिडरेशन डिसाइड हुआ है और 10%, 6 लाख का 10% कैश में पे कर देंगे, ठीक है जी। तो 6 लाख माइनस कर दीजिए कैश, कितना? 10%, 60,000।
तो रिमेनिंग 5,40,000 इज टू बी पेड बाय इशू ऑफ डिवेंचर्स। और केस नंबर 1 में नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे निकालते हैं सर? सर कंसिडरेशन टू बी पेड, कंसिडरेशन अमाउंट टू बी पेड, परचेस कंसिडरेशन टोटल डिसाइड हुआ था, अमाउंट टू बी पेड उसको डिवाइड कर दीजिए इशू प्राइस ऑफ द डिवेंचर। इशू प्राइस ऑफ द डिवेंचर से आप उसको डिवाइड कर दीजिए। तो अब आ जाते हैं हम केस नंबर 1 में। केस नंबर 1 में सर देखिए कितने डिवेंचर्स इशू होंगे, अमाउंट टू बी पेड इज 5,40,000 और सर इस केस में आपकी इशू प्राइस जो है वो कितनी है? डिवेंचर्स आर इशूड एट पार 100 रुपीज से, कितनी है? 100 रुपीज, राइट। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो आपको फर्स्ट केस में नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड इज 5,400। सेकेंड सिनारियो में डिवेंचर्स, अभी अमाउंट आपका फिक्स है 5,40,000 पे करना है, लेकिन इशू प्राइस क्या हो जाएगा? डिवेंचर इशूड एट 20% प्रीमियम, तो 100 का 20% कितना हो गया? 20 रुपीज, तो 120। 0 से 0 आपने ये कैंसिल किया। अब ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा? 36 और 48, तो 4 टाइम्स पहले गया, 48 गया, 6 कैरी हुआ, फिर 0 हो गया, तो ये 5 टाइम्स चला गया, अब 2 0 और बचा, तो 4,500 इन सेकेंड सिनारियो। अब थर्ड सिनारियो में कितने डिवेंचर्स इशू होने वाले हैं? सर पेमेंट अगेन हमें करना है 5,40,000 का, 5,40,000 का पेमेंट करना है, ठीक है जी। इशू प्राइस क्या है? डिवेंचर्स आर इशूड एट 10% डिस्काउंट, तो 100 का 10% माइनस किया आपने, तो बचा 90 रुपीज में आपको इशू करना है। तो डिवाइड कर दीजिए 90 से, 0 से 0 कैंसिल, 9 से 54 कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम्स चला जाएगा और 3 0 हैं जो बच जाते हैं। तो थर्ड सिनारियो में आपको नंबर ऑफ डिवेंचर्स जो इशू करने वो 6,000 इशू करने। बात क्लियर है जी? ये हो गए हमारे सारे वर्किंग नोट्स। अब क्या करेंगे? अब सर एंट्री पास कर लीजिए आप, पहले परचेस करने की बिजनेस को, फिर उसका कैश पेमेंट कर देना एक सिंगल एंट्री से, फिर 3 केस में 3 एंट्री बना लेंगे, बस खत्म हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। चलिए तो आ जाइए जनरल के फॉर्मेट पर। यह रहा जनरल का फॉर्मेट। ऊपर लिखेंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है यहां पर? ब्राइट लिमिटेड। जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, नाम भूल जाता हूं, बहुत सारे नाम है, ब्राइट लिमिटेड, ब्राइट लिमिटेड की बुक्स में एंट्री करते हैं। चलो तो पहली एंट्री क्या? बिजनेस परचेस करने की। हाँ जी सर, बिजनेस परचेस करने की पहली एंट्री। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 660, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। सेकंड गुडविल अकाउंट डेबिट। अब गुडविल के लिए हमने वर्किंग नोट बनाया था, ठीक है जी। गुडविल अकाउंट डेबिट, वर्किंग नोट बनाया तो लिख देना जरूर, वर्किंग नोट, रेफर टू वर्किंग नोट। 2 किससे खरीदा था उसका नाम लिख दो पहले तो, एसेट्स ऑफ 616, नहीं स्टार लिमिटेड नाम भी लिखा है, और लाइबिलिटीज भी तो हैं। लाइबिलिटीज लिखा है कि क्रेडिटर्स लिखा है? लाइबिलिटीज लिखा है। 2 लाइबिलिटीज, टू लाइबिलिटीज अकाउंट, 2 स्टार लिमिटेड अकाउंट, बिजनेस परचेस्ड, बिजनेस परचेस्ड। क्लियर? चलिए बिजनेस परचेस कर लिया आपने, अब क्या करना है सर? अब सन्ड्री एसेट्स कितने रुपए से लिया था? 6,60,000 पे लिख दीजिए सन्ड्री एसेट्स। गुडविल हमने कैलकुलेट किया 20,000 रुपीज का आया। लाइबिलिटीज कितने रुपए पे ली थी हमने? लाइबिलिटीज का क्या था? 80,000। लाइबिलिटीज फॉर 80,000 की लाइबिलिटीज हमने परचेस की थी। और
परचेज कंसिडरेशन वॉज डिसाइडेड एज 6 लाख रुपीज। एंट्री देखो टैली हो जाएगा 686 एंट्री से। चलिए कर लिया आपने, वेरी गुड। अब क्या करें सर? अब कर लीजिए सर आप उसको ना कैश पेमेंट की एंट्री। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन आपने मतलब परचेज कर लिया बिजनेस, अब कैश पेमेंट की एंट्री कर दीजिए, क्योंकि वो हर तीनों केस में एक जैसी होने वाली है। क्या एंट्री बनेगी? स्टार लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। कितना? 10%, दैट इज 60,000 ऑफ 6 लाख। 60,000 ऑफ 6 लाख, सॉरी 10% of 6 lakh, that is 60,000. 10% purchase consideration paid by cash और आपने एंट्री क्लोज। अब बनेगी केस नंबर 1 में एंट्री। अब कब बनेगी? केस नंबर 1 की एंट्री बनेगी। क्या एंट्री बनेगी? स्टार लिमिटेड अकाउंट डेबिट, स्टार लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिवेंचर्स हैं सर? 12% डिवेंचर्स, टू 12% डिवेंचर्स, राइट। कितने से सर? 5,400 डिवेंचर्स और 100 रुपए का एक डिवेंचर इशू करने की बात हुई है। डिवेंचर इशूड, debentures issued for purchase consideration at par और एंट्री कर दीजिए आप क्लोज। अमाउंट कितना हो जाएगा? 5,40,000 और यहां भी हो जाएगा 5,40,000, राइट। फर्स्ट केस की जनरल एंट्री भी हमने बना ली। अब देखो सेकेंड सिनेरियो में ये दो एंट्री तो कॉमन है, इसलिए मैं केस 2 लिख के सिर्फ इशू करने की एंट्री जो चेंज हो रही है वो कर दूंगा। तो इशू करने की एंट्री क्या चेंज हो रही है सर केस नंबर 2 में? सर एंट्री तो सेम है, अमाउंट चेंज होएगा। प्रीमियम पे कितने इशू करने हैं मुझे? 4,500 डिवेंचर्स इशू करने हैं, राइट। चलिए तो केस नंबर 2 डाल दीजिए इधर और एंट्री बनाइए स्टार लिमिटेड अकाउंट डेबिट, स्टार लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब देखो यहां पे कितने डिवेंचर्स इशू करने हैं आपको? 4,500 इंटू 100, इधर 4,500 इंटू 20, ठीक, इंटू 20, 4,500 ही ना? हाँ जी 4,500 ही इशू करने की बात हुई है ना? हाँ जी सर 4,500 इशू करने की आई। चलो तो स्टार लिमिटेड को कितना पेमेंट करना था? 5,40,000 का पेमेंट इनको करना था और फेस वैल्यू कितना जाएगा? 4,50,000 का फेस वैल्यू है और 90,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, तो बन जाएगा 5,40,000। नरेशन क्या बन जाएगा? पीसी डिस्चार्ज्ड, पीसी दैट इज परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज्ड बाय इशू ऑफ डिवेंचर्स एट प्रीमियम, एट प्रीमियम। बन गया। चलो सर अब क्या करना है आपको? अब सिंपल है, ऐसे ही केस नंबर 3 की जनरल एंट्री पास कर लो पेमेंट करने की। केस नंबर 3 की पेमेंट की जनरल एंट्री हम पास कर लेते हैं। तो अगेन स्टार लिमिटेड को डेबिट होना है क्योंकि इनका हमें पेमेंट करना है, तो स्टार लिमिटेड अकाउंट डेबिट। अच्छा यहां पे क्या है? डिस्काउंट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, सॉरी इसको पूरा लिखो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। क्या लिखोगे? डिस्काउंट ऑन
इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। चलो, तो ये तो सर 5,40,000 से ही जाएगा। वेंडर डिस्काउंट कितने से जाएगा? नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड इज 6,000, तो 6 इंटू 10 रुपए का डिस्काउंट है, 6 इंटू 10, 6,000 इंटू 10, तो 60,000 से जो है वो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। टू डिवेंचर्स कितने से हो जाएगा? 6,000 इंटू 100 फेस वैल्यू है, 6 लाख से डिस्काउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। डिस्काउंट बोल रहा हूं, डिवेंचर्स क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन बनेगा पीसी डिस्चार्ज्ड, परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज्ड बाय इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। अब देखो डिस्काउंट के बारे में मैंने क्या बताया आपको कि जब डिस्काउंट होता है तो इसको राइट ऑफ करना पड़ता है। डिस्काउंट जब होता है तो हम डिस्काउंट क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं। तो राइट ऑफ की एंट्री और बना लीजिए, इधर ही बना देता हूं मैं आपको। क्या बनेगी सर राइट ऑफ की एंट्री? डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की एंट्री बनती स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एसपीआर अकाउंट। तो एसपीआर तो मुझे मालूम नहीं कि इस क्वेश्चन में है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कितने का डिस्काउंट दिया था सर आपने? 60,000 एंड हियर इज ऑल्सो 60,000 का डिस्काउंट आपने दिया था। कंप्लीट हो गया? हाँ जी सर, इसके साथ ही ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेंगे, ये फर्स्ट स्क्रीन है आपकी और ये आपकी सेकंड स्क्रीन है, लिया आपने? गुड। इधर आइए जरा, इसका भी ले लीजिए क्योंकि यहां पे हमने वर्किंग नोट्स बनाए थे आपको क्वेश्चन के साथ ही, वर्किंग नोट्स भी बनाए थे। स्क्रीनशॉट लेंगे प्लीज। अगर स्क्रीनशॉट कंप्लीट है तो मुझे अब मूव करना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अब देखो यहां पर भी क्या है? स्टार लिमिटेड है, टुक ओवर द एसेट्स ऑफ 660। तो साथ साथ बनाते चलिए, क्या? परचेस कंसिडरेशन गुडविल वगैरह जो भी निकलता है ना। तो एसेट्स कितने की हैं? 6,60,000 की आपने एसेट्स अक्वायर की हैं एंड लाइबिलिटीज ऑफ ₹80,000। तो नेट एसेट्स कितना हो गया आपका? सर नेट एसेट्स हो गया मूनलाइट की इस बार है ना, स्टार लिमिटेड में मून लिमिटेड की। तो अब ये बचेगी सर 5,80,000 की नेट एसेट्स हैं फॉर 6 लाख। अच्छा, यहां भी परचेस कंसिडरेशन जो है वो 6 लाख है। तो परचेस कंसिडरेशन इज मोर देन द नेट एसेट्स, तो क्या बन जाता है हमारा? गुडविल। ये बन गया आपका गुडविल, ठीक है। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ स्टार लिमिटेड इफ द परचेस कंसिडरेशन वाज पेड, purchase consideration was payable 10% in cash and balance in 5,412% debentures of 100 each। ठीक बात है जी। अब दूसरा लिखते हैं, जब परचेस कंसिडरेशन वॉज पेबल 10% इन कैश एंड द बैलेंस इन 4,500, 12% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच इशूड एट 20% प्रीमियम। तो फर्स्ट केस किसका है? डिस्काउंट का है क्या? 5,400 आपका आएगा मेरे ख्याल से पार का, और सेकेंड क्वेश्चन जो आ रहा है वो प्रीमियम का है। तो सिमिलर एंट्री पास कर देंगे। आ जाओ, परचेस कंसिडरेशन 6 लाख है और इसका 10%, कैश में कितना पे करना है? 10%, दैट इज 60,000। तो आपको डिवेंचर्स इशू कर कितना पे करना है? बैलेंस 5,40,000। नंबर ऑफ डिवेंचर्स हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो सीधा क्या करेंगे सर? परचेस करने की एंट्री पास कर लेंगे। किसकी एंट्री पास कर लेंगे सर? परचेस करने की एंट्री हम पास कर लेते हैं और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा?
परचेस करने की एंट्री पास कर लीजिए सर आप। चलो, तो जनरल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ, इस बार कौन सी कंपनी है? स्टार लिमिटेड। क्या लिखेंगे ऊपर? जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज in the books of, in the books of स्टार लिमिटेड। पहली एंट्री परचेस, बिजनेस परचेस करने की, दैट इज सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, goodwill account debit to liabilities account to किससे खरीदा था? मून लिमिटेड। स्टार ने किससे खरीदा था? मून लिमिटेड अकाउंट। नरेशन बनेगा बिजनेस परचेस्ड। ठीक है जी। चलो, ये बन गया हमारा नरेशन भी और एंट्री भी बन गई। अब अमाउंट लिख दीजिए। सन्ड्री एसेट 660 से परचेस की थी आपने, ठीक है, और गुडविल का कैलकुलेशन आया था 20,000 और आपने 80,000 की लाइबिलिटीज भी परचेस की हैं सर, और 6 लाख रुपीस का आपने परचेस कंसिडरेशन एग्री किया है। ठीक है, सेकेंड एंट्री में क्या करना है? अब देखो, सेकेंड एंट्री में पहले कैश में पेमेंट कर लेते हैं हम, ठीक है, फिर केस की एंट्री कर लेंगे। तो अब किसको डेबिट करोगे कैश में पेमेंट करने के लिए? सर, मून लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर दीजिए सीधा, और लिख दीजिए परचेस कंसिडरेशन पेड बाय बैंक, पेड बाय बैंक 10% एज मेंशन इन द क्वेश्चन। तो 10% परचेस कंसिडरेशन आपका बनता है 60,000 और यहां भी बनता है आपका 60,000। अब क्या करना है सर? अब केस नंबर 1 में आपको डिवेंचर्स इशू करने हैं। केस नंबर 1 में डिवेंचर्स इशू हमें ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो मून लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स। सर, कोई प्रीमियम नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं, आपने कैसे पता लगाया? टू डिवेंचर्स अकाउंट 5,400 इंटू 100, बस यहीं से तो पता लगा लिया मैंने कि मुझे 5,40,000 पे करने थे और मैं 5,40,000 के ही डिवेंचर्स जो है वो इशू कर रहा हूं। पीसी पेड बाय डिवेंचर्स, पेड बाय डिवेंचर्स। कैसे पता लगाया? इधर देखो, 540 का बैलेंस बचा था आफ्टर कैश पेमेंट और मैं 5,400 डिवेंचर्स इशू कर रहा था 100 रुपीज के। तो ये अमाउंट मेरा एग्जैक्टली कितना आ रहा था सर? एग्जैक्टली अमाउंट 540 आ रहा, तो ये पार पे इशू था। ठीक है जी। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है लिखा हुआ है? इशूड एट 20% प्रीमियम। ठीक है, तो 20% प्रीमियम जब है, आ जाइए एंट्री बना लेंगे हम। तो सेकंड केस में आपको इशू की एंट्री बनानी है। केस नंबर 2 में इशू की एंट्री बनानी है। किसको इशू कर रहे हो आप? उसको डेबिट कर लो। मून लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट, टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। कितने से सर? ये यहां पर आपने किए हैं 4,500 इंटू 100 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 4,500 इंटू 20 रुपीज का जो है वो प्रीमियम है। परचेस कंसिडरेशन पेड बाय डिवेंचर्स, पेड बाय इशू ऑफ डिवेंचर्स एट प्रीमियम, एट प्रीमियम बन गया। चलो अमाउंट लिख लो सर। 5,40,000 सर पे करने हैं मून लिमिटेड को, और इधर आएगा सर फेस वैल्यू ऑफ 4,50,000
और इधर आएगा सर 90,000 से फेस वैल्यू। क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो चुका है। अब हम लेंगे इसका स्क्रीनशॉट। तो लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। ये हमारी फर्स्ट स्क्रीन है और ये है हमारी सेकंड स्क्रीन, और वर्किंग नोट इसमें कुछ था नहीं सर। इसके साथ ही ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है और ये वीडियो भी आज का कंप्लीट होता है। आपको मेरे सारे क्वेश्चंस जो है वो प्लेलिस्ट के माध्यम से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जाके सारे वीडियोस को चेक कर लीजिएगा। अकाउंटिंग फॉर शेयर्स, अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स कंप्लीट हो चुका है। लाइव सेशन होता है 10 बजे, आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप डाउट पूछ सकते हैं, मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है 100% फ्री एजुकेशन। क्या मिलता है सर? क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको मिलता है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, ऑल क्लासेस, ऑल सब्जेक्ट्स, केजी से लगा के क्लास 12 तक की सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं, और वो इंग्लिश मीडियम में भी, साथ ही साथ हिंदी मीडियम में भी आपको मिलता है यही चीज। स्टेट बोर्ड की बात करोगे तो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड स्पेसिफिक आपको मिल जाएगा। ऑल कोर्सेज मिलते हैं, ऑल सब्जेक्ट्स के लिए मिलते हैं आपको। साथ में आपको मिलता है स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSE और ओलंपियाड के वीडियोस मिल जाएंगे आपको। अब इसके अलावा नोट्स डाउनलोड करने होंगे आपको मेरे, चले जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां पे लिंक अवेलेबल है, नोट्स को डाउनलोड किया जा सकता है। ठीक है, चलो तो आप हमसे जुड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स एंड टेलीग्राम के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।